वर्तिका हाईवे पे गाड़ी चला रही है। मैं वहाँ से नई गाड़ी उठानी। आप इसका डैशबोर्ड देखो कैसा लग रहा है। देखो स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कार लेते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाने होते हैं। आप लोग कलर देखो, मुझे इसका कलर सबसे बढ़िया लगा। ये वैसे ये RAV4 है। यहाँ कोरोला भी हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए कार लेने से पहले? ताकि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते अब। कि कार कितने की पड़ी? मैक्सिमम इज गोइंग टू 30%। हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपनी कार पिक करने। तो हमने ली है एक Hyundai Elantra 2022 मॉडल एंड हमारे पास लास्ट 2 मंथ से कार नहीं थी, तो हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे हमें कोई अच्छी डील मिल जाए। तो हमें फाइनली Hyundai Elantra पसंद आई है। तो अभी हम जा रहे हैं डीलरशिप पे और हम आपको दिखाते हैं हमने एग्जैक्टली कौन सा मॉडल लिया है, कौन से कलर की ली है एंड उसके क्या फीचर्स हैं और उसका कितना प्राइस पड़ा है। सो कीप वॉचिंग। एंड हम जा रहे हैं एबट्सफोर्ड से वैंकूवर टू पिक आवर कार। तो अभी हमारी 1 घंटे की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स तक है। तो हम पहुंचते हैं पहले डीलरशिप पे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सी कार फाइनल करी है। ये देखो गाइस, वर्तिका हाईवे पे गाड़ी चला रही है। इसका भी नया नया लाइसेंस बना है, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कर रही है और थोड़ी डरी चला रही है। हाँ वर्तिका, सही लग रहा है? मुझे बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं न्यू ड्राइवर हूँ, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। चलो आप गाड़ी चलाओ। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं देवंश की कार में और कार जो है वो वर्तिका ड्राइव कर रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें वहाँ से नई गाड़ी उठानी है, तो फिर हम ड्राइव करके वो भी लाएंगे। तो हम 2 लोग जा रहे हैं और 2 गाड़ी हो जाएंगी। हम बस से या मेट्रो से इसलिए नहीं गए बिकॉज हमारे घर के पास से बहुत दूर पड़ता है। लाइक एबट्सफोर्ड से वैंकूवर 60-65 किलोमीटर्स। तो इसलिए हम गाड़ी में ही जा रहे हैं। एंड वर्तिका ने यहाँ आके ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, तो उसके पास अभी जिसको कहते हैं ना न्यू लाइसेंस है। तो वो सिर्फ 2 लोग को बिठा के कार ड्राइव कर सकती है एंड देन साल भर बाद वो अपना क्लास 5 का लाइसेंस बनवाएगी। तो नॉर्मली वर्तिका हाईवे पे ड्राइव करती नहीं है, बट आज इसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है कि जब तक हम डीलरशिप पे पहुँचेंगे थोड़ा सही से अपना हाथ सेट कर लेगी एंड देन वहाँ से नई वाली गाड़ी मैं ले आऊँगा एंड ये वाली कार वर्तिका ले आएगी। सो गाइस, हम अपनी कार को एक बार लास्ट टेस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे हैं फाइनल परचेज से पहले। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। हाँ, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसके इंटीरियर्स वगैरह थोड़ा सा ये प्रेफर्ड विद टेक है, तो राइट, थोड़ा अच्छा इंटीरियर भी है देखो इसका। आप इसका डैशबोर्ड देखो कैसा लग रहा है। ये पूरा डिजिटल है और वैसे भी नहीं है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट लुक बनाया है इन्होंने। बाकी इसमें आपको सनरूफ वगैरह मिल जाएगा, तो सनरूफ इसका बढ़िया है। एंड कलर इसका साइबर ग्रे है, वो अभी हम आपको बाहर से दिखाते हैं। अभी हम बस कार चेक कर रहे हैं चलाने में कैसी लग रही है, हमें कैसी फील आ रही है। सारे मोड में डाल के देखो, स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। सी, आप बस फील नहीं कर सकते जो जर्क पीछे आता है ना मुझे। राइट, दिस इज़ नाइस। मतलब इसका पिकअप है, अच्छा है। इसका 2000 सीसी का इंजन है, 2 लीटर्स का, और काफ़ी पावरफुल है। कैसी लग रही है? हाउ डू यू लाइक इट? नाइस, अच्छी है ये। सो यस गाइस, बस फाइनल हम एक टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। इसके बाद हम बस जाके इंश्योरेंस करवाएंगे अपनी कार का और पेमेंट करेंगे कार की एंड देन वील बी गुड टू गो। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कार लेते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाने होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं डीलरशिप पे। यस एग्जैक्टली।
और हम आपको फिर उसका पेमेंट प्लान भी बताएंगे कि हमने क्या चूज़ किया है, और आप और कौन कौन से मेथड से कार आप खरीद सकते हो। राइट। तो अभी हम अपनी राइड एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइव जो हमारी है, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से बताएंगे। यस। हाउस द फील सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है? देखो मुझे कार तो बहुत पसंद आ रही है, आप लोग कलर देखो, मुझे इसका कलर सबसे बढ़िया लगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगती है ये है अपनी Hyundai Elantra 2022 एंड ये काफ़ी कम ड्रिवन है। हम एक्चुअली नई कार ले रहे थे बट नई कार की अवेलेबिलिटी की वजह से हम ले नहीं पाए, तो हमने स्लाइटली यूज्ड कार ली है और ये बहुत कम चली हुई है, 15-20,000 चली हुई है। तो हमारे लिए नई है, इसमें वारंटी है नेक्स्ट 5 ईयर्स की, तो बाकी सब बढ़िया ही है। अभी हम चलते हैं, जल्दी से पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं और फिर गाड़ी उठा के तब आपसे मिलेंगे और आपको हर चीज़ डिटेल में समझाएंगे। कार तो बढ़िया है। एक साइन आ रहा था इसमें, चेक रियर सीट्स का, तो वो चेक करते हैं अभी किस लिए आ रहा था। ओके। राइट। सो कलर देखो कैसी लग रही है, हमें तो पसंद आ रही है काफ़ी। अभी आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा कलर का, हम आपको बाहर जाके दिखाएंगे। बढ़िया है ना वैसे ओवरऑल। यस। सी देखो, अगर आपको एसयूवी लेनी है तो यहाँ पे आपको होंडा की RAV4, टोयोटा। हाँ सॉरी, होंडा की CR-V होती है, वैसे ये RAV4 है, तो ये आपको अराउंड 40,000 प्लस टैक्सेस में मिल जाएगी। ये एक और सिमिलर एलेंट्रा हो गई 2022, ये अराउंड 28-30 के बीच में लगी हुई है, विद टैक्सेस अराउंड 33 तक पड़ जाएगी। सो बहुत सारी कार्स हैं यहाँ पे, तो हमें तो ये वाली पसंद आई कलर की वजह से, एंड अंदर से भी काफ़ी अच्छी है। देखो गाइस, यहाँ कोरोला भी हैं एंड अराउंड 28-30,000 प्लस टैक्सेस। सेम Hyundai Kona, this is also around 28-30,000 plus taxes. And this is our car. We are all done with documents. सो गाइस, हमने अपनी कार ले ली है अब, और सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो चुका है, अपना इंश्योरेंस वगैरह सब हो चुका है। हम कार लेके निकल रहे हैं, तो हमने सोचा एक फ़ाइनल आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जब आप कार लेते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप कार लेने आ रहे हो, आपको क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, तो उसमें हो गया आपका क्लास 5 लाइसेंस, एक आपको वॉइड चेक लाना होता है जो आपको ICBC का इंश्योरेंस वगैरह के लिए चाहिए होता है। और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था? नहीं, आई थिंक इतना ही चाहिए होता है। बाकी आप कैसे पेमेंट करना चाह रहे हो, आपको अगर फाइनेंस करनी है तो फाइनेंस, अगर आप कैश पे ले रहे हो तो ड्राफ्ट, या जो भी आप राइट। जैसे तो लेना अगर आप चाहते हो। कैश पे ले रहे हो तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, और अगर आप बैंक से फाइनेंसिंग करा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए। यस। अब हम आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए कार लेने से पहले। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो अभी हमें मिली है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप जब कार लोगे तो आपको एक परचेज एग्रीमेंट बना के देंगे कि हाँ ये बंदा ओनर है, इसने इतने की गाड़ी ली है, ये उसकी डिटेल्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, तो वो हो गया अपना कारफैक्स रिपोर्ट। तो वर्तिका आपको बताएगी कि कारफैक्स रिपोर्ट में क्या दिया होता है और आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चेक करनी होती है। जो कारफैक्स रिपोर्ट होती है वो मेनली आपको ये चेक करने के लिए होती है कि कार पे कोई एक्सीडेंट या फिर कोई क्लेम तो नहीं है। उसके अलावा जैसे कि आप कभी सर्विसिंग कराते हो, और अगर उन सर्विस सेंटर्स का कारफैक्स से कोई लिंक होता है, तो वो आपकी हर सर्विस का रिकॉर्ड कारफैक्स में अपडेट करते रहते हैं। तो जैसे कि इसकी वैसे सर्विसिंग तो काफ़ी हुई है, बट इसमें जो लास्ट रिकॉर्ड है वो
जैन 2022 का है, तो जिसने भी किया होगा तब उसने अपडेट कर दिया होगा। हमारे नाम पे हो गई है, तो अब इसका जो कारफैक्स कोई भी निकालेगा तो उसको पता पड़ जाएगा कि इसका ओनर भी चेंज हो गया है। तो मेजर तो तो चेंजेस। आप मेन ये है कि आप जब भी कारफैक्स रिपोर्ट लेते हो उसके ऊपर राइट साइड में डेट दी हुई आएगी कि ये कारफैक्स की रिपोर्ट इस डेट को प्रिंटेड हुई है और इतनी उसकी रीडिंग हो रखी है, इसमें एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, कितनी चली हुई है, कोई मेन सर्विसिंग इश्यूज हुए नहीं हुए, तो ये करके आपको सारा कारफैक्स रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो ये अगर आप नई अच्छी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो डेफिनेटली चेक करने वाली चीज़ होती है। यस। इसके बाद आते हैं तो हमारे जो डीलर हैं, मैंने बताया पहले भी, हमने कार ली है नेशनल कार सेल से। अगर आप भी लो तो आप मेरा रेफरल यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और मार्केट रेट के हिसाब से काफ़ी सही प्राइस पे कार मिलेगी। तो हमें इन्होंने जितनी भी कार में सर्विसिंग हुई है टिल द डे दे हैड द कार, तो तब से अब तक की सारी सर्विसिंग रिकॉर्ड्स हमें सारे मिले हैं, गाड़ी में क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आगे चेंज होगा, तो इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने हमें दिया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग, ये हर डीलर नहीं करता है। तो आप मेक श्योर करो कि अगर अपने लिए एक नई गाड़ी ले रहे हो या 19-20 चली हुई ले रहे हो तो अच्छी कंडीशन में हो एंड आपको सारे रिकॉर्ड्स वो दें। इसके बाद हम आते हैं हमारे मेन यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब इसके बाद हमने, जब हमारा ये सारा काम हो गया तो हम अपना गए इंश्योरेंस करवाने। तो इंश्योरेंस में ये होता है कि एक हो गया आईसीबीसी का इंश्योरेंस, जो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में आईसीबीसी मेन बॉडी है जो करती है, मतलब इनके साथ प्राइमरी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसके बाद लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ी का। तो जैसे कुछ कंपनीज हो गई, जैसे अगर मैं नाम लूँ तो एक हो गई ऑप्टियम। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं कि रिप्लेसमेंट कार पॉलिसी, आपकी कार का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको नई गाड़ी मिलेगी। तो ये बेचते तो ये सब बोल के हैं, बट इनके पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ली थी, पर्टिकुलरली ऑप्टियम की ली थी, हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो ये आपकी मर्जी है, बट जब आप कार लेते हो तो वो आपको ज़बरदस्ती बेच देते हैं ये सारी पॉलिसीज़। तो वर्तिका इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना इनपुट दो कि कोई नया ले रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, आपको लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या कैसे बेच देते हैं बिना बताए? सो देखिए, वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे क्योंकि जब हमने कार ली थी, अगर वही टाइम होता तो शायद हमारी, अब जैसे टोटल लॉस हुई थी कार, तो हमें अभी फ़ायदा होता। लेकिन अभी कार के प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं कि हमारे प्राइमरी इंश्योरेंस ने इतना अमाउंट कवर कर दिया, तो ऑप्टियम ने कहा कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते अब। लेकिन अगर आप ले रहे हो तो मैं बस आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी, लो ना लो आपकी मर्ज़ी है, बट प्लीज़ सब कुछ चेक कर लो कि क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कि अगर आपको रेंटल चाहिए तो वो एक्स्ट्रा रेंटल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम आईसीबीसी कवर करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस कुछ डिडक्टेबल्स अमाउंट होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं आईसीबीसी को, तो वो भी आपको रीइंबर्स कर देते हैं। इन शॉर्ट इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी थोड़ी रिसर्च करो, आपको लेनी है, क्योंकि ये प्राइवेट इंश्योरेंस एडिशनल $25,000-3,000 का अमाउंट होता है और ये इसकी आपकी किश्त बना देंगे 4-5 साल की, तो आप हर मंथ $50-60 देते रहोगे। यस। और कभी आपका टोटल लॉस हो गया है, गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी ख़त्म हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो आपको लाइक $1,500 तक की ये वो दे देते हैं कि आप रेंटल। रेंटल कार ले लो। एंड देन उसके बाद आपका जो प्राइस जिस पे आपने ली होती है कार, उसको मैच करके उतना प्राइस दे देते हैं, आप उस प्राइस में दूसरी गाड़ी उठा लो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आप थोड़ा अपना रिसर्च करके इस पे चलना। हमने इस कार में जो हमने अभी ली है, हमने इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस कोई भी नहीं ली है, नहीं। हमारी आईसीबीसी ही प्राइमरी इंश्योरर है और हमने उससे ही सारी पॉलिसी ली है। तो ये हो गया इंश्योरेंस का। तो ऑलमोस्ट हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम लास्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि कार कितने की पड़ी और क्या हमारा बना कार को लेके। तो वर्तिका से पूछूंगा, वर्तिका एक रेंज दे दो कि ये कार किस प्राइस रेंज में आई और इसमें और एक नई कार में कितना डिफरेंस होगा। सो ये कार एक्चुअली अभी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यूज्ड कार का बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये कार बहुत क्लोज टू न्यू कार के अराउंड ही पड़ी है। इवन तो ये 15-20 ड्रिवन है, फेयरली न्यू, बट हमें उतने ही प्राइस में पड़ी है। डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिला हमें। बट हमने ये कार बस इसलिए ली है क्योंकि हमें इसका एक स्पेसिफिक कलर बहुत अच्छा था, तो हमने इसलिए ये ली है। तो ये हमें अराउंड 33,000 की पड़ी है। सो या रफली अराउंड 30 to 33 की रेंज लगा लो आप। एंड हमने न्यू कार्स देखी थी तो न्यू कार्स भी 33-34 की आ रही हैं।
द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि नई गाड़ी आ बहुत कम रही हैं। जैसे अभी हम ले रहे हैं जब ये, तो एक ब्लैक एलेंट्रा भी मिल रही थी हमें, बट वही है, मतलब अपनी तुम्हारी अपनी चॉइसेस की वजह से, मतलब हमें कलर स्पेसिफिकली अच्छा लगा तो हमने इसलिए इस पे फोकस किया। अगर हम थोड़ा ओपन होते, ब्लैक कलर की लेनी होती तो हम नई भी ले सकते थे सिमिलर प्राइसिंग पे, बट हमें ये अच्छा लगा तो इसलिए हमने ये लिया है। सो इन जनरल अगर आप नई कार देख रहे हो तो आई थिंक 30 to 40,000 के बीच में आपको, 40 भी ज़्यादा हो गया, 30 to 35 की रेंज में आपको एलेंट्रा, सिविक एंड कोरोला ये सारी मिल जाएंगी। आई थिंक इनमें सब में जो सिविक है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड एक चीज़ और होती है कि हमने जैसे कार ली है, कैश पे ली है, अगर आप इसमें वो कराते हो, बैंक से लोन कराते हो, तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका 8 से 9% का लगाएगा। तो आपकी अगर गाड़ी 35,000 की पड़ रही है, तो वो आपका जब लोन पे आप कराते हो तो उसकी कॉस्टिंग हो जाती है 45,000, तो वो 10,000 बैंक ले लेता है आपका लोन बनाने का। यस। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कैश पे ही लो कार, इतना महंगा परचेज प्राइस है तो हर कोई कैश पे नहीं लेता है, हमारा सिनेरियो डिफरेंट था। बट हाँ, प्रेफर करो कि कैश पे लो और उसमें ना फंसो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म वो होता है, 6-7 साल का। आप एक बार आपने डेट ले लिया तो फिर आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग आप नहीं सही से कर पाओगे। तो यही था। और माइंडेड में अभी के टाइम का बता दूं आपको, हम उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने एक चीज हमें बताई कि मिनिमम 7 to 8% चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट, और हमने उनसे पूछा मैक्सिमम, किसी का बिल्कुल ही अच्छा हिसाब ना हो, कोई नया हो, कोई क्रेडिट रिकॉर्ड ना हो, तो मैक्सिमम इज गोइंग टू 30%। तो राइट। प्लीज बहुत माइंडफुली आप अगर अभी कार खरीद रहे हो तो अपने बजट के हिसाब से, अगर आपको फाइनेंसिंग करानी पड़े तो ऐसी कार लो जो आपके बजट में हो, आप मंथली पेमेंट लो भी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। राइट, सो आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने, एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं हम मंदिर जाएंगे। Yes. तो आपको दिखाते हैं जैसे जैसे हम चलते हैं। सो Yes. कीप वॉचिंग। ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 604217 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ 10 ਸਾਲ ਆਫਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। सो गाइस, हम मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में हमने अपनी गाड़ी दिखा दी, बट पंडित जी अभी अवेलेबल नहीं थे, तो हम पूजा कराने के लिए मे भी कल आएंगे। तो यही था हमारा आज का दिन। हमने अपनी गाड़ी ले ली, अपनी मनपसंद की, हमारा फेवरेट कलर, और हमें गाड़ी बहुत पसंद आई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।